तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से जुड़े हैं अभियान सर। सोना चांदी खरीद सकते हैं जो खरीदने वाले हैं, जो नहीं खरीदने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं। आप सोना और चांदी के पीछे ना भागे, दोनों ही आज के डेट में बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक हाइक पे पहुंचा हुआ, जिसकी वजह से एक आम आदमी के रीच के बाहर हो गया। तो मेरी आप सबसे निवेदन ये रहेगा, अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी जौ खरीदिए, थोड़ा सा धान खरीदिए, ठीक है, कोई भी दूसरे मेटल का दिया खरीदिए, भले ही आप तांबे का खरीदिए, पीतल का खरीदिए, दिया खरीदिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। झाड़ू खरीदिए, देखिए छोटी छोटी चीजें नहीं खरीद सकते, गुलाब का इत्र खरीदिए, ठीक है, कमल का फूल खरीदिए, गन्ना खरीदिए, देखिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, गाय का घी खरीदिए, सुपारी लीजिए, पान का पत्ता लीजिए, देखिए ये बहुत सारी चीजें जो आप खरीद के लेके आ सकते हैं। सर कोई उपाय जो धनतेरस वाले दिन करने से महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके? बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। कमलगट्टे की एक माला लीजिए, माला ले जाकर आप माँ लक्ष्मी को उस दिन अर्पित कर दीजिए, मंदिर में जरूर करिए इसको। और उस दिन चाहे तो आप माँ लक्ष्मी को स्पेसिफिकली आप चाहें तो एक मीठे पान का भोग लगाइए, एक छोटा सा इत्र की शीशी दीजिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। कोई मंत्र भी, कोई बीज मंत्र भी होता है धनतेरस वाले दिन? माँ लक्ष्मी के आप कोई भी बीज मंत्र ले सकते हैं, हींग श्रींग ह्रीं महालक्ष्मी लमः, ठीक है। क्लीन का भी आप जितना ज्यादा यूज करेंगे वो भी आपको बेनिफिट देगा, श्रींग का भी आप जितना ज्यादा यूज करेंगे वो आपको बेनिफिट देगा। लेकिन ये जितने भी मंत्र आपको चैंट करना है ये आपको कमलगट्टे के माला पे करना है, किसी दूसरे माला पे करेंगे तो आपको इसका प्रभाव इतना नहीं मिलेगा। नरक चतुर्दशी वाले दिन अगर आप शनि चालीसा पढ़ते हैं या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः इसका 108 बार जाप करते हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट देता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, आप देख रहे हैं अभ्यांशवाणी सिर्फ सच के दायरे में। आज का विषय है धनतेरस और नरक चतुर्दशी 2025 ज्योतिषी रहस्य। कैसे हम कुछ आसान उपाय से अपनी राशियों में लाभ पा सकते हैं और कुछ आसान उपायों से हम अपनी जिंदगी से दोष को दूर कर सकते हैं। कुछ आसान उपाय या कुछ आसान आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का द्वार खोल सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से जुड़े हैं अभियान सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप नरक चतुर्दशी और धनतेरस के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं। नमस्कार, जय माता दी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली के पावन अवसर पे जो दिवाली के पहले से जो 11 दिन होता है ये बहुत हाई एनर्जीज को लेके आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही। तो नरक चतुर्दशी और धनतेरस, एक्चुअली में धनतेरस वो दिन है, वो रात है जहां पर हम लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा करते हैं और उस दिन हमें धन की मनोकामना करनी चाहिए। सेकंड, देखिए ये हिंदू सनातन धर्म की अजीबो गरीब दास्तान ये है कि यहाँ पर हम हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही साथ लेके चलते हैं और शायद किसी और दूसरे रिलीजन कह लीजिए या किसी भी दूसरे मोड में इसकी व्याख्या कह लीजिए या फिर इसकी एक्टिविटी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन है जहां पर हम हेल्थ एंड वेल्थ दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो इसीलिए धनतेरस जिस दिन हम धन की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और नरक चतुर्दशी वाले दिन हम सिर्फ अपने शारीरिक विकार नहीं, अपने मानसिक विकार को भी अपने से अलग करते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, यहाँ पर हम इन चीजों पे काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी से नेगेटिव चीजों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सके। सर जैसा कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन हमें सोना चांदी खरीदनी चाहिए, सिल्वर वगैरह खरीदना चाहिए, तो इसके पीछे क्या मान्यता है? देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, क्योंकि धन का जो प्रतीक होता है ये सोना और चांदी को बताया गया है। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई मेटल ही खरीदें तभी आपको लाभ मिलेगा। मैं एक छोटा सा चीज आपको बताता हूँ, जिनके लग्न में बृहस्पति शुक्र बुध अगर है और वो किसी पापी ग्रह के साथ नहीं बैठा है तो आप देखेंगे उनके लिए मेटल खरीदना, सोना चांदी खरीदना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर कहीं ना कहीं कोई पापी ग्रह के साथ ये बैठ गया तो फिर ये आपको प्रॉब्लम करेगा, इंक्लूडिंग चंद्रमा। तो मेरा ये मानना रहता है अगर आपका बृहस्पति शुक्र
और चंद्रमा, ये तीनों अगर पापी ग्रह के साथ नहीं है तो 110% आप माँ लक्ष्मी की साधना करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ना कि इमीडिएट रिजल्ट मिलने के चांसेस और बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पापी ग्रह बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, बस आप करके देखिएगा, आपको जरूर और जरूर बेनिफिट मिलेगा। सेकंड एक चीज जो आपका सवाल था, चूंकि धन का प्रतीक बहुत सारी चीजें मानी गई, बहुत सारी चीजें मानी गई, सिर्फ आप सोना और चांदी के पीछे ना भागे, दोनों ही आज के डेट में बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक हाइक पे पहुंचा हुआ, जिसकी वजह से एक आम आदमी के रीच के बाहर हो गया। तो मेरी आप सबसे निवेदन ये रहेगा, अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी जौ खरीद ली, थोड़ा सा धान खरीदिए, ठीक है, कोई भी दूसरे मेटल का दिया खरीदिए, भले ही आप तांबे का खरीदिए, पीतल का खरीदिए, दिया खरीदिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। झाड़ू खरीदिए, देखिए छोटी छोटी चीजें, नहीं खरीद सकते गुलाब का इत्र खरीदिए, ठीक है, कमल का फूल खरीदिए, गन्ना खरीदिए, देखिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, गाय का घी खरीदिए, सुपारी लीजिए, पान का पत्ता लीजिए, देखिए ये बहुत सारी चीजें जो आप खरीद के लेके आ सकते हैं। तो धनतेरस के दिन अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धनतेरस के दिन यूं तो मैं लोगों को, बहुत से लोगों को, जो लोग एक्चुअली में एफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए मैं यूजुअली रत्न भी बोलता हूँ कि जो भी उनका फेवरेट रत्न होता है, खास तौर पे धनतेरस के दिन अगर आप पुखराज धारण कर सकें, अगर आपका बृहस्पति कहीं से भी अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, अच्छा वाला पुखराज या पन्ना धारण करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रुद्राक्ष के तौर पे अगर मैं बोलूं तो 1 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष आप बिल्कुल पहनिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा सर कोई उपाय जो धनतेरस वाले दिन करने से महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके? बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, ठीक है। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं, छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। कमलगट्टे की एक माला लीजिए, माला ले जाकर आप माँ लक्ष्मी को उस दिन अर्पित कर दीजिए, मंदिर में जरूर करिए इसको। और उस दिन चाहे तो आप माँ लक्ष्मी को स्पेसिफिकली, आप चाहें तो एक मीठे पान का भोग लगाइए, एक छोटा सा इत्र की शीशी दीजिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। छोटे छोटे बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो शींग मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन धनतेरस के दिन जरूर और जरूर गाय के घी का जो दीपक होता है वो जरूर लगाइएगा, उसमें 2 लौंग अपनी विश बोलते हुए डाल दीजिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। इसके अलावा सर जैसे अभी हमने बात करी कि हम मोती धारण कर सकते हैं या सोना चांदी खरीद सकते हैं, जो खरीदने वाले हैं, जो नहीं खरीदने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि आप झाड़ू ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, धान ले सकते हैं, ठीक है, कपूर खरीद सकते हैं, कपूर आप मंदिर में दान दे सकते हैं। वैसे धनतेरस के दिन एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ जिससे आपके धन में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। एक झाड़ू, ठीक है, एक झाड़ू फूल वाली, सीख वाली झाड़ू नहीं, आप मंदिर में जाके दान कर दीजिएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रही है और पंडित जी को बोलेगा जब भी मंदिर साफ करें तो उसी से साफ करें, आप देखिएगा इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, भीमसेनी कपूर ले सकते हैं, केसर खरीद सकते हैं, सुपारी खरीद सकते हैं। देखिए छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप लेके आइए, माँ उसी में प्रसन्न हो जाएंगी। आप अपने घर को साफ सुथरा खुशबूदार बना के रखिए, बस उससे आप अपने कहते ना फिजिकल एट्रीब्यूट्स का भी ध्यान रखिए, फिजिकली भी हाइजीन फैक्टर का ख्याल करिए। इससे ज्यादा माँ लक्ष्मी आपसे कुछ नहीं चाहती, आप सिर्फ श्रद्धा पूर्वक चीजों को करिए, किसी को अपमानित मत करिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। सर धनतेरस वाले दिन कौन सी दिशा में दीपक जलाना सही होता है? सबसे अच्छी दिशा अगर धनतेरस वाले दिन अगर मैं बोलूं तो वो रहेगा आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सबसे बेस्ट डायरेक्शन, जहां पर आपके पैसों के मल्टीप्लिकेशन के रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो उस दिन अगर आप चाहें तो एक लाल कलर का लाइट 24 आवर्स के लिए आप जला सकते हैं, नहीं जला सकते कोई बात नहीं, आप एक घी का दिया लगा के रखिए, 24 घंटे के लिए जला के रखिए, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। इसके अलावा सर धनतेरस वाले दिन जैसे अभी आपने बताया कि झाड़ू लेना सही होता है, उसका भी कोई उपाय है? देखिए झाड़ू तो जैसा कि मैंने कहा धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए और दीपावली वाले दिन उसको पूजा में शामिल करना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखने वाली चीज है, बहुत से लोग, हम लोगों में से बहुत से लोग गलतियां ये कर देते हैं कि धनतेरस वाले दिन हम क्या करते हैं, पुरानी झाड़ू उठा के घर के बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, ठीक है। तो ये आपको रखना है,
ये आपको रखना है। और यहाँ पे मैं सीक वाले झाड़ू की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फूल वाली जो झाड़ू होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक से रिलेटेड चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो संपूर्ण तरीके से राहु होता है। ठीक है, तो आप गलती से भी प्लास्टिक से अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं उस दिन वैक्यूम क्लीनर खरीदना चाहता हूं, तो वो राहु हो गया। तो आपको वो चीज खरीदना है जो नेचर से जुड़ी हुई, वो चीज है जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक कह लीजिए, या फिर हम कहीं ना कहीं उसको पूजा या अर्चना में हम शामिल करते हैं, वैसी चीजें लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सर, जैसे जिन लोगों के ग्रह बहुत ज्यादा वक्रीय मार्ग पर हैं, जो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं उनके रास्ते में, तो उन लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए या उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, इस दिन यूजुअली ये धनतेरस वाले दिन नहीं, या नरक चतुर्दशी वाले दिन अगर वो करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद दान करेंगे। जो देखिए नरक चतुर्दशी वाले दिन आप जितना दान करेंगे वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप गौशाला में जाकर ठीक है खाद्य पदार्थ दान करेंगे, बहुत बेनिफिट देगा। अगर आप अपने किसी अस्पताल में, ठीक है, अब आपके घर में कोई बीमार चल रहा है, ठीक है, किसी अस्पताल में किसी को भी आप दवाइयां दान में दे दीजिए, बहुत अच्छा दान रहेगा। इससे ये रहेगा कि आपके फिजिकल जो विकार कह लीजिए या फिर हेल्थ के आने वाले इश्यूज हैं, जो हिडन इश्यूज हैं, ये स्लोली एंड स्टेडली आपके खत्म हो जाएंगे। सेकेंड, एक और चीज, ठीक है, नरक चतुर्दशी वाले दिन जरूर जरूर पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और धनतेरस वाले दिन आपको मीठे तेल का या फिर गाय के घी का ही दीपक जलाना चाहिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या आप अपना ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं या लोगों का मार्गदर्शन बनना चाहते हैं? अगर आप हमारे साथ किसी भी तरीके का पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सर कोई मंत्र भी, कोई बीज मंत्र भी होता है धनतेरस वाले दिन? माँ लक्ष्मी के आप कोई भी बीज मंत्र ले सकते हैं, हींग श्रींग ह्रीं महालक्ष्मी लमः, ठीक है। क्लीन का भी आप जितना ज्यादा यूज करेंगे वो भी आपको बेनिफिट देगा, श्रींग का भी आप जितना ज्यादा यूज करेंगे वो आपको बेनिफिट देगा। लेकिन ये जितने भी मंत्र आपको चैंट करना है, ये आपको कमल गट्टे के माला पे करना है, किसी दूसरे माला पे करेंगे तो आपको इसका प्रभाव इतना नहीं मिलेगा। इसके अलावा सर, जैसे अभी हमने बात करी सिर्फ वेल्थ की, अगर हम थोड़ी सी बात हेल्थ की करते हैं कि जैसे जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं या जिनकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज बढ़ते जाते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए धनतेरस वाले दिन? देखिए, धनतेरस की एक रिवाज है जो हम लोग बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, हमारे माताएं और बहनें जो करती रही हैं कि किचन में एक नाली के पास जाके दिया लगा देते हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि हमारे घर से नेगेटिविटी सारी की सारी चली जाए, हेल्थ इश्यूज चले। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप हेल्थ से प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो अपनी दवाइयों का एक डोज निकाल लीजिए, सारी दवाइयों का एक डोज निकाल लीजिए और किसी गंदे नाली में जाके जल प्रवाह कर दीजिए, मतलब गंदे नाली में उसको बहा दीजिए, ये बोलते हुए कि मेरी जितनी भी बीमारियां हैं, मेरे जितने भी कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, इसको दूर करें। गलती से भी इस दिन किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में इंसान को किसी को भी नशा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट देता है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग किसी भी फॉर्म में हो, पान, बीड़ी, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक, हद से ज्यादा चाय, कॉफी, ये बहुत ज्यादा उस दिन आपको नेगेटिव देता है। क्यों? एक तरफ तो आप अपने हेल्थ के लिए अच्छी कामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो एक्चुअली में भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसका अच्छा करूं कि बुरा करूं। तो इसीलिए मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस दिन आप जितना सात्विक खाएं, ठीक है, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। इसके अलावा सर, जो जैसे हम राहु और शनि की बात करते हैं कि वो सिर्फ हमारे वेल्थ का कारण बनते हैं, क्या वो हमारे हेल्थ का भी कारण बनते हैं? ये सिर्फ वेल्थ का कारण तो नहीं, ये वेल्थ में बाधाएं बहुत डालती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे हेल्थ में राहु और केतु एक ऐसे प्लैनेट है, राहु जब आएगा तो आप देखोगे कि आप अननेसेसरी सोच में पड़ जाओगे, डिप्रेशन आने लगेगा, नेगेटिव थॉट आने लगेगा। केतु का काम है काटना, इमीडिएटली सडनली आप देखोगे, आप सड़क पे चल रहे हो, आपको सडनली आपके पैर में मोच आ गई, ये केतु देता है आपको। शनि क्या करेगा? बॉडी में पेन देगा, स्टमक में इन्फेक्शन देगा। ये इस तरीके की, यूं तो हर एक प्लैनेट कोई ना कोई बीमारी देता है, बट ये देता है। तो इसीलिए मैं नरक चतुर्दशी के दिन, मैंने जैसा कि आपको कहा, पीपल के पेड़ पे अगर आप, ठीक है, सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा उपाय दे देता हूँ। जिनके घरों में बहुत ज्यादा जैसे गृह क्लेश चलता है या फिर किसी क्या
किसी इंसान की हेल्थ ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स आपने चेंज करके देख लिया। मेरे कहे पे आप 43 डेज तक लगातार नरक चतुर्दशी से शुरू करके आपको सरसों के तेल का दिया लगाना है, बशर्ते दिए की बाती जो होगी लाल कलावे की बाती होगी, ठीक है। वो आपको लगातार 43 डेज तक लगातार लगाना है और ये प्रे करते हुए कि मेरे घर में अमुक इंसान की तबीयत खराब है, प्रभु जितनी जल्दी हो सके उनका कष्ट निवारण करो। आप देखिएगा कि उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। नरक चतुर्दशी वाले दिन जो ये सामान्यतः हम सबके लिए है, आप जितना ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एक छोटा सा उपाय दे देता हूं मैं आपको। चांदी का अगर ग्लास है, बर्तन है आपके घर में, बहुत अच्छा है, उस बर्तन में साफ पीने का पानी रखिए, 2 बूंद गंगा जल डालिए, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पाठ करने के बाद कुछ देर हनुमान जी के सामने रखकर उस पानी को आप पी लीजिए। आप देखेंगे अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस होगा तो ये आपको दूर हो जाएगा। किसी भी तरीके से अगर दवाइयां काम नहीं कर रही, उसको आप कंटिन्यूस कर भी सकते हैं, 11 से 21 हफ्ते करिए। 110% आप देखेंगे कि आपको दवाई भी अच्छे से काम करने लगेगी। इसके साथ साथ जैसे कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि बच्चों की मतलब काफी सारे बच्चों की बचपन से ही कुंडली में कोई दोष होता है या कोई ग्रह ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिसकी वजह से उन्हें आए दिन हेल्थ इश्यूज बढ़ते रहते हैं, कभी सडनली एक्सीडेंट हो जाना, कभी कुछ हो जाना। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए इस टाइम देखिए, पे? ये आपने बहुत एक अच्छा सा सवाल पूछा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, ये आम तौर पे सबको करना चाहिए। नरक चतुर्दशी वाले दिन हर इंसान को अपनी नजर जरूर उतरवाना चाहिए। आप नजर किसी भी चीज से उतार सकते हो। सरसों के तेल के बाती से ले लो, लाल सूखी हुई मिर्च ले लो, भीमसेनी कपूर ले लो, खड़ा नमक जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं उससे ले लो। आप इन सभी चीजों से नजर उतार सकते हो, इंक्लूडिंग अगर आप चाहते हो कि हाँ बहुत ज्यादा, कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं बट रोना शुरू करते हैं, चाय की पत्ती से भी आप नजर उतार कर आप इमीडिएटली चलते हुए सड़क पर फेंक दो, आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। थर्ड एक चीज, इस दिन अगर कोई इंसान है जो वाकई में, कई तरीके से छोटे बच्चे होते हैं जो गलत दिशाओं में चले जाते हैं या भटक जाते हैं, इस दिन खास तौर पे 2 उपाय ये जरूर करके देखिएगा। सबसे पहला उपाय जो दिन के वक्त में होगा, ये उपाय क्या करना है, एक मुट्ठी बताशा लेना, नॉर्मल बताशा लेना, किसी भी जो इंसान पीड़ित इंसान है उसके सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको अपने हाथ से चूरा करके उसको पीपल के पेड़ के जड़ों के पास डाल के आ जाएगी। सेकेंड एक और चीज क्या करना है, ये शाम के वक्त करना है, एक साबुत नींबू लीजिएगा, नींबू में कोई दाग नहीं होना चाहिए, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उसके 4 टुकड़े करके चौराहे पर चारों दिशाओं में फेंक कर उसको घर आ जाना। पीछे पलट के नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करना, कहीं और नहीं जाना, ये सीधा घर पे आना। आप देखेंगे कि उस इंसान इस दिन किया हुआ ये उपाय 110% उसको जरूर बेनिफिट देता है। थर्ड एक और चीज, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि पितृदोष जैसी चीज लग गई है, हम क्या करें, ठीक है, हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा पीपल का पेड़ लीजिए, किसी शमशान घाट पे लगा के आ जाइए। ये आपको खुद करना है, किसी से करवाना नहीं है। आप जाइएगा वहां पर उसको लगाइए, पानी दे के आइए, ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम हर रोज जाएं और वहां पे वो करके आए, वो लगा के आइए। आप देखेंगे स्लोली एंड स्टेडली ये भी आपको पितृदोष से भी आपको कई हद तक आपको इस परेशानी से भी आपको निजात करेगा। इसके अलावा जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि अब फेस्टिवल का टाइम है तो लोग अपने घरों को सजाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लेते हैं। यूजुअली ये होता है कि चाहे वो पूरे साल नहीं ले, पर वो दिवाली वाले दिन सोचते हैं कि हम टीवी ले लें, फ्रिज ले लें, कुछ ले। तो क्या उस टाइम पे लिया गया इलेक्ट्रॉनिक सामान सही होता है? कायदे से देखा जाए तो राहु बेस्ड किसी भी चीज को हमें घर पे नहीं लाना चाहिए, बट आजकल ट्रेंड बदल गया है। आजकल सबसे ज्यादा ऑफर्स और सेल्स के स्कीम्स इसी टाइम पे निकलता है, ठीक है। राहु और शनि से जुड़ी हुई चीजें नहीं लेनी चाहिए, घर आप ले सकते हैं, शनि यानी गाड़ी, ठीक है। अब इसी टाइम पे सबसे ज्यादा सेल्स होती है, इसी टाइम पे सबसे ज्यादा लोगों के पास स्कीम्स होती हैं, ऑफर्स होते हैं, तो लोग इसीलिए खरीदते हैं। मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप कृपया करके जितना अवॉइड कर सके करें। अगर नहीं कर सकते, आपको लेना जरूरी है, तो सबसे पहले उसको घर लाने से पहले उसको मंदिर लेके जाए। अब आप बोलेंगे मैं अपना एलईडी टीवी सर पे उठा के मंदिर लेके जाऊं, ये कैसा बेवकूफ आदमी है। नहीं, अब वो डायरेक्ट राहु हो, तो राहु को सबसे पहले क्या किया, मैंने मंदिर में लेके गया। अब आप बोलेंगे नहीं घर पे भी कर सकते हैं, कर तो हम घर पे बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हमारा घर भी तो उस हिसाब से एनर्जेटिक होना चाहिए ना। तो बट ठीक है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं। अब आप लेके आते हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो हल्दी या केसर
गंगा जल में मिलाकर उस इलेक्ट्रॉनिक सामान के पीछे और सामने स्वास्तिक जरूर रखें, उसके बाद ही आप उसका यूज करिए। ऐसा नहीं कि टीवी आया सबसे पहले आपने चला के देखा नहीं, सबसे पहले तो आप टेस्ट तो करके लेके ही आए हो। घर पे लेके आने के बाद जरूर और जरूर स्वास्तिक बनाए, और ये स्वास्तिक जो बनाए घर की कोई फीमेल बनाए, ठीक है। तो क्या सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं या किसी भी तरीके का कोई आइटम होता है जो हम दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन लेते हैं, तो क्या ये भी हमारी हेल्थ का कारण बन सकते हैं? हाँ जी, बैड हेल्थ का कारण बन सकते हैं। जैसे कि अब जैसा कि मैंने कहा, राहु बेस्ड चीजें। अब राहु क्या हमारे दिमाग पे असर करता है। अब हमारे दिमाग में कई तरीके के नेगेटिव थॉट्स लेके आ सकता है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक डायरेक्शन होता है, हर जगह नहीं लगा सकते। अब हम लोग सभी लोग फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अब टीवी यूजुअली अगर आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा दिया तो आप देखोगे कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज रुक रुक के आएंगी, आपके पास कंटिन्यूटी में नहीं आएगा। वॉशिंग मशीन अगर आपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दिया तो पैसा आएगा एक तरफ से, जाएगा तीन तरफ से। आपके घर में एक पैसा कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। वॉशिंग मशीन अगर आपने घर के ब्रह्म स्थान में रख दिया, स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए मैं तैयार हूं, उस घर में जितने भी लोग रहेंगे हमेशा उनके पेट की प्रॉब्लम है। अब देखिए, ये चीजें इसीलिए कहते हैं ना, ये कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिंपल एनर्जी है, और एनर्जीज को आप कैसे डायरेक्शन देते हो, बस यही है कलाकारी, और कुछ नहीं। सर धनतेरस वाले दिन भी कोई ऐसे स्पेशली कोई कलर होता है जो हमें पहनना चाहिए? धनतेरस के दिन बिल्कुल आप चाहें तो पीले कलर का जितना आप यूज कर सकते हो। वैसे तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का आप यूज करेंगे तो भी आपको बेनिफिट देगा। जितना लाइट कलर्स पहनेंगे उतना अच्छा, बट लाइट ग्रे, पिंक ये आपको अवॉइड करना। ब्लैक तो बिल्कुल नहीं, वो तो पहनना ही नहीं। सर अब नरक चतुर्दशी की बात करते हैं, तो ये कैसे, जैसे हमने नॉर्मली यूजुअली हम देखते हैं कि धनतेरस होता है, फिर अगले दिन छोटी दीपावली आती है, देन फिर बड़ी दीपावली मनाई जाती है। तो जो नरक चतुर्दशी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ये हमारे हेल्थ के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारे वेलनेस के लिए। देखिए, दीपावली का जो दिन है ना, ये हमें सिर्फ पैसा नहीं, हमें सिर्फ हेल्थ नहीं, ये हमें प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, ठीक है। ये है बेसिक कंसेप्ट। नरक चतुर्दशी वाले दिन सुबह उठ के नहाना बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। अब हम लोग क्या कहते हैं, नहाते नहाते 11-12 बज जाते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक। आप जितनी जल्दी उठ के आप नहाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आप छोटे बच्चों को जितनी जल्दी नहला देंगे उतना ज्यादा अच्छा। नरक चतुर्दशी नाम ही इस तरीके से क्या है, नॉमेनक्लेचर जो है आप देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर से, आपके मन से, आपके घर से नेगेटिविटी कितना दूर कर सकते हैं, ये उसी के ऊपर बेस्ड। सर नरक चतुर्दशी में जिन लोगों के ग्रह बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, जब बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए इस दिन? देखिए, नरक चतुर्दशी वाले दिन जैसा कि मैंने कहा ना, इस दिन अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। फिजिकली, मेंटली, कहते हैं ना, जो ब्लॉकेजेस होती हैं, अब आप ये मान के चलो कि आपके लाइफ के रोड से बैरिकेड्स और बैरियर्स हट रहे हैं, पहला। दूसरी चीज, नरक चतुर्दशी वाले दिन अगर आप शनि चालीसा पढ़ते हैं या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार जाप करते हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट देता है। नरक चतुर्दशी वाले दिन किसी गरीब इंसान को अगर आप उसके लिए कुछ ग्रोसरी आइटम देते हैं तो आप ये मानिए कि आपके लाइफ से ग्रहण दोष और पितृ दोष भी कई हद तक शांत होता है। नरक चतुर्दशी वाले दिन जो कुष्ठ रोगी होते हैं, आप उनके आश्रम में जाके कुछ डोनेट कर दीजिए, वो आपको बहुत बेनिफिट करते हैं। देखिए, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब डोनेशन में इसका मतलब ये नहीं कि आपने उनको कॉर्नफ्लेक्स दे दिया तो आपका वो हो जाएगा, नहीं। डोनेशन में आपको ग्रोसरी आइटम, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, आप गुरुद्वारे में जाके ग्रोसरी आइटम्स का डोनेशन दीजिए। तेल हो, दाल हो, राजमा हो, ठीक है, चीनी हो, आटा हो, ये सारी चीजें देने से क्या होता है, आपके सारे के सारे दोष जो था ना, कई हद तक ये मैलेफिक इफेक्ट देना एकदम से कम कर देते हैं। सर कहा जाता है इस दिन तांत्रिक विद्या भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये सच में होता है? बिल्कुल होता है, 110% होता है। और सिर्फ इस दिन नहीं होता है, ये दिवाली के 11 दिन का जो ये टाइम पीरियड होता है, इस दिन बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं होती है।
वाकई में ही होती हैं। इसीलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, काले कलर को जितना ज्यादा अवॉइड करें उतना ज्यादा अच्छा है। माताओं और बहनों के लिए सबसे एक और चीज मैं बताऊं, अब चूंकि हम लोग सभी लोग जॉब करते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट खुले बालों में, गीले बालों में बिल्कुल भी ना निकलें। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, किसी अनजान इंसान का दिया हुआ कुछ खाएं नहीं। ये 11 दिन आप जितना अवॉइड कर सकें आपके लिए बहुत अच्छा है। कहा जाता है चौराहे से नहीं जाना चाहिए, वो सच नहीं, है। ये तो नहीं, बट देखो आप गाड़ी लेके निकलोगे, अब मैं चौराहा तो मुझे क्रॉस करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, इसको तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक हनुमान चालीसा रख लें 5 रुपए का, ये गाड़ी की एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, ठीक है। बट हाँ, ये चौराहे से नहीं जाना चाहिए, ये नहीं, नदी पार नहीं करना चाहिए, ये सब। और सर जैसे होता है कि काफी सारी नेगेटिविटी के लिए हम तांत्रिक विद्या यूज करते हैं, बट काफी बार ऐसा होता है कि कुछ घरों में पॉजिटिविटी के लिए भी यूज किया जाता है, लोगों के जिनके काम नहीं बन रहे तो वो अक्सर ये विद्याएं यूज करते हैं। तो उन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक चीज, यहाँ पे 2 चीजें, तांत्रिक का मतलब होता है, तंत्र का मतलब होता है प्रोसेस। एक डेफिनेट प्रोसेस से जब हम किसी चीज को कहते हैं उसको हम तंत्र कहते हैं, ठीक है। तांत्रिक भी 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जो होता है ये किसी को नुकसान नहीं करता, नेगेटिव ये पर्पसफुली नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। हो सकता है कि आपके देखने वाले दर्शक कुछ नाराज हो जाए। बहुत से लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए या फिर अपने रिलेशनशिप को सुधार करने के लिए वशीकरण का भी यूज करते हैं, ये नेगेटिव। वशीकरण जो क्रिया है ये पॉजिटिव नहीं है। तो मेरी तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ चीजों से हम लोग दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। जिस चीजों की हमें समझ नहीं है तो हमें उनसे दूर ही रहिए। भगवान के ऊपर बिलीव करिए, अपने ऊपर बिलीव करिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम। सर नरक चतुर्दशी वाले दिन भी धन से जुड़े कुछ उपाय किए जाते हैं? कर सकते हैं, बट ऐसा मोस्टली जो है ये सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही किया जाता है। यूं तो धनतेरस से लेकर दीपावली तक हर रोज हमें घर के चौखट पे गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी ही सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जहां पे गाय के घी के साथ आपको सरसों के तेल का भी आप दीपक जलाएं तो बहुत बेनिफिट रहेगा। आप एक छोटा सा चीज कह देता हूँ, जहाँ पे दीपदान वाली बात आती है, क्योंकि कार्तिक का महीना रहेगा, 11 दीपक घी के लीजिए, 11 दीपक सरसों के तेल का लीजिए, एक ही पैटर्न में एक ही तरीके से जला के तुलसी जी के सामने रख दीजिए। आपके घर में जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप देखेंगे, वास्तु दोष भी अगर होगा तो वो स्लोली एंड स्टेडली कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आज आपने जाना कि धनतेरस और नरक चतुर्दशी के दिन किए गए कुछ आसान उपायों से हम अपने जीवन की बाधाओं को कम कर सकते हैं, अपनी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी किस्मत को नई दिशा देने के लिए एस्ट्रो अभ्यास से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या आप अपना ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं या लोगों का मार्गदर्शन बनना चाहते हैं? अगर आप हमारे साथ किसी भी तरीके का पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार, जय माता दी।